हेलो जी, कंट्रोवर्सी हो चुकी है भाई। दो बंदे हैं, एक ये और एक ये बंदा इस बंदे का एडिटर था और ये बंदा एक कंटेंट क्रिएटर था। मुझे 90% तो यकीन है कि इसका कंटेंट आप लोग नहीं देखते होगे। अगर देखते हो तो भाई मुझे ना देखा सबके बाद ना इस भाई का मैंने कंटेंट देखा। जानता तो मैं इसको वो मस्जिद वाले मामले से था, वो जब मौलवियों ने इसको कूटा था। उसके बाद मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन अब जाके जब मैंने इसकी पहली वीडियो देखी, ऑफिशियली अपनी लाइफ में पहली वीडियो देखी, तो मैंने फौरन बंद कर दी और मैंने कहा कि ये वाला ट्रोमा मैं आप लोगों के साथ लूंगा और अगली वीडियो में इसका चैनल देखेंगे कि ये कंटेंट क्या बनाता है। जिस सब कंटेंट का ये वीडियो एडिटर कह रहा है कि भाई हम लोग ये कंटेंट बनाते थे और ये मसला, देखे तो सही कि ये कंटेंट है क्या। फिलहाल तो सीन ये है कि इस बॉय ने एक वीडियो बनाई है कि ये उसका एडिटर था और उसने इसके साथ 1,95,000 का फ्रॉड कर दिया। उस बारे में भी बात करेंगे कि वो जो 1,95 ये बंदा कह रहा है उसमें क्या सीन है, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही एज अ बोनस इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस एडिटर्स के साथ कैसा है, जो मेरी टीम के एडिटर्स हैं। एडिटर्स ये भी बात, एडिटर्स नोट एन एडिटर, ओके, इस पे बात करेंगे और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है उस पे भी बात करेंगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक आखिरी बात इस बारे में भी बात करेंगे कि ये जो सब है ना, ये क्यों है। मुझे पता है यार, एंगेजमेंट के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करना सही होता है, ये वो सब पता है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप लोग ये वीडियो देख के जाओ ना तो आप लोगों के माइंड में ये चीज तो हो कि हाँ यार ये सही हुआ गलत हुआ वट एवर, लेकिन ये क्यों हुआ, इसकी वो जो चीज है ना उस पर बात करनी है। उन्होंने बोला कि उसामा मैं इस लोकेशन पे हूं, तुम आ जाओ। अब मेरा ये था, तो फिलहाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसकी उसके साथ जो पहली मीटिंग थी ऑन बोर्डिंग से पहले, और हमारे फाद भाई की ऑडियंस अगर ये वीडियो देख रही है तो ऑन बोर्डिंग का मतलब होता है जॉब पर रखने से पहले की जो मीटिंग है वो चल रही है फिलहाल। तो वहां पे हम लोग गए और फाद भाई वहां से फ्री हो रहे थे और फिर उसके बाद मैंने मुलाकात की। उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बैठाया, मेरा दोस्त पीछे जा रहा था और हम लोग चले गए बातें करते करते 5 स्टार की तरफ। उन्होंने मुझे इस दौरान बताया कि भाई हमारा इजी काम होता है, मोबाइल पे सारी एडिट होती है, मोबाइल पे काम होता है। लोगों को लगता है भाई मोबाइल वो करते हैं मेहनत करते हैं, मैंने सही ऐसा काम है। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बंदा जो भाई चाचा भाईजान मोबाइल पे लगा खड़ा है, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई। आई विश कि मैं आप लोगों को ना अपना सेटअप दिखाऊं कभी, मेरी रिकॉर्डिंग एडिटिंग कैसे हो रही होती है। करेंगे बात, वीडियो से नहीं हटना। मैं घंटे 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, हमने वीडियो से नहीं हटना। तो मैंने सारा काम समझा। फिर उसके बाद जब लोग वहां पे पहुंचे तो हमारी बात हुई कि भाई अब कल से ज्वाइन करो मुझे और सुबह तुम 8 बजे आ जाना। मैंने बोला सही है। घर पे मैं गया, मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और ऑफ कोर्स मेरे घर वाले शुरू में मना कर रहे थे क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं करता था। फिर उनको मैंने समझाया और मैं इसी फील्ड में था पहले से, यूट्यूब वगैरह की, तो मैंने बोला मुझे जाना चाहिए। जो मेरे आसपास के लोग थे वो इन चीजों में इतना नहीं थे, तो मैंने बोला मेरे फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा, फिर दिमाग भी खुलेगा साथ। एग्री। और कोई भी बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, हर किसी के माइंड में होता है कि यार मैं किल कर दूंगा, मैं अपना करूंगा, मैं ये मैं वो, लेकिन ना आपको सीखना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस है ना वो ले लो एक दफा, क्योंकि एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही है, इस बात से तो हम सभी एग्री करते हैं। तो मेरे घर वाले बोले चलो ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। मैंने सुबह भाई को उठाया, मैंने बोला यार मुझे, हाँ ये इसने अच्छा किया। 7 बजे हम लोग निकले और तकरीबन 7:30 8 बजे वहां पहुंचे। अब पहला एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, वहां पे पहुंच के मैंने उनको कॉल करना शुरू की। ओके, तो आधे घंटे का रास्ता है तकरीबन, इसके घर से उसके घर तक आधे घंटे का रास्ता है, तो तकरीबन ये बनते होंगे अराउंड अबाउट 15 से 20 किलोमीटर तो होंगे ही होंगे। एक साथ जो मैं यूज करता था वो नॉन वीडियो अब मैंने 1 कॉल की, 2 कॉल की, 3 कॉल की, फोन नहीं उठा रहे। अब हमें हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट वहां पे। अब मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा है क्योंकि ओ भाई ये कौन सा बंदा है जो ऑन बोर्डिंग के पहले ही दिन एक्साइटेड नहीं है कि यार आज तो भाई एक नया एम्प्लॉय आ रहा है, किल कर देके उसको बुलाओ। भाई ये स्ट्रेटेजी है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है ना टीम को, कि भाई ये किल कर देंगे, ये उसको लॉग इन करवाना स्लैक में, ट्रेलो में, लेकिन मोबाइल की एडिटिंग में कौन सा स्लैक भाई। ओके मैं उसको अपने काम के लिए लाया था और सुबह बंदे की नींद में बताया कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर वो मेरे साथ आया, सब कुछ किया उसने, लेकिन एक होता है ना कि यार जिस बंदे का आपको बुलाया उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि कोई आ रहा है तो आप उसके लिए या तो थोड़ा सा उठ के रहो और या तो एक्टिव ऑब्वियसली। और ये चीज को नहीं हमने भूलना कि जॉब का पहला दिन है अभी, जॉब का पहला दिन है और पहले दिन मोबाइल वाले वो लोग भाई साहब सो रहे हो यार। हमने क्या बोला कि यार 15 से 20 मिनट हो गए, वो बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम लोग वहां से जाने लगे। अब जैसे ही वहां पे जाने लगे और पीछे से करता और हम लोग यहां से यूं जा रहे हैं और अचानक से मेरे वाले कॉल आई, अबे कहां जा रहे हो भाई, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा तो बंदा खिड़की में खड़ा हुआ था। मैंने बोला शुक्र हमारी कॉल ही नहीं हुई। अबे ये जो अबे ये फाद भाई साहब का ये भी सीन है कि ये ओ भाई को अबे भाई कहते हैं, कराची को किरांची, बिरयानी को बिरयानी, तो ये भी एक सीन है। अब उस वक्त मैं था सैलरी पे, इसने मेरी रखी हुई थी 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी। तकरीबन 1 साल बाद या फिर 4-5 महीने बाद इसकी शादी हुई थी, तो ये ना थोड़ा उस काम में भी लग जाता था। ज्यादा इसकी तरफ से छुट्टियां होती थी, मुझे भी याद है पार्क में बैठे थे, मुझे का इंट्रो रिकॉर्ड करते थे हम लोग। समझ यार छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि महीने में वीडियोस कम बन रही है और रेवेन्यू ऑफ कोर्स कम बन रहा है। तो मैंने बोला सही है, आप क्या चाहते हो? उसने बोला कि यार हम लोग करते हैं पर वीडियो पैसा। मैंने बोला अच्छा पर वीडियो कितने? पर वीडियो का मतलब ये होता है मैं इसके पास जा रहा हूं और हम लोग 3 बजे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी यही होता था, मैं इसके पास सुबह के 7 बजे भी जाता हूं ना, हमारी वीडियो स्टार्ट 3 बजे ही होती थी। तो 3 बजे वीडियो स्टार्ट हो रही है और रात को मगरिब के बाद हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, मना करता था, बोलता वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि क्वालिटी डाउन हो जाती है रात के टाइम। पर वीडियो में ये होता है कि मैं आज एक दिन गया इंट्रो बनाया, 2 दिन गया आधी वीडियो शूट, एग्री चौथे दिन गया एडिट हुई, 4 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में गया एक वीडियो बनी, इसका मतलब मेरे पैसे। अच्छा अब ये पर वीडियो का बता रहा है ना, तो यहाँ से मैंने बताया था ना कि मैं अपना भी एडिटर वाला एक्सपीरियंस बताऊंगा। ज्यादा लंबा नहीं करता, डिटेल में बात कर लेंगे शायद इस वीडियो के एंड पे, या फिर कभी मेरे पास एक एडिटर आता है जो मेरे कंटेंट का नहीं है, वो मैंने अपना जो एजेंसी वर्क है उसके लिए एक एडिटर रखा। तो उसका पहला महीना था तो मैंने उसको रखा पार्ट टाइम। मैंने कहा यार आप पार्ट टाइम आ जाओ, 4
घंटे देना मुझे, और रिमोट वर्क बाय द वे, और जितनी सैलरी ये ले रहा था तो अपर लिमिट के अराउंड अबाउट ही था। 4 घंटे देने से उसने मुझे, तो उसने थोड़ा बहुत काम किया और थोड़ा बहुत नहीं किया, और फिर बगैर बताए ही ऑफलाइन हो जाना। फिर सैटरडे वाला दिन था तो फ्राइडे की और सैटरडे की अपडेट मांगी। जी नोमी भाई कर रहा हूँ काम, बट टाइम थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, मेरे घर के जरा मसले चल रहे हैं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर हो रहा। ओके, फिर अगले दिन अपडेट मांगी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या अपडेट है? नोमी भाई काम नहीं कर पा रहा, खाला की डेथ हो गई तो मैं इधर आया हूँ, 3-4 दिन तक वापस आऊंगा इंशाल्लाह। 3-4 दिन बाद वापस आया, एक मीटिंग हुई तो नोमी भाई क्यों ना हम ये काम पर वीडियो ना कर लें, पर प्रोजेक्ट ना कर लें, ये वाली बात। अब इसके केस में इसको बड़ा लॉस है पर प्रोजेक्ट का, लेकिन ये वाले केस में जो मेरे वाला केस है इसमें ऑब्वियसली क्योंकि पर मंथ की कमिटमेंट है तो वो मेरे लिए थोड़ा फायदा होना था, तो मैंने उसे कहा कि भाई आप मंथ पूरा करो, उसके बाद पर प्रोजेक्ट का देख लेंगे। तो अब कल से मैंने उसको मैसेज किया हुआ है, क्योंकि संडे को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, छुट्टी होती है। कल मंडे था, 2 फेब को मैसेज किया हुआ है, मेरे भाई का रिप्लाई नहीं आया, तो आज फिर मैंने उसको ये मैसेज किया हुआ है। कॉल शॉल तो उठाई नहीं मेरी, तो मैंने उसे कहा कि यार ये मैं लास्ट टाइम आपको मैसेज कर रहा हूँ रिगार्डिंग वीडियो, मुझे ये बताओ कि क्या सीन है। आपने ही मुझे रिक्वेस्ट की थी जॉब की, अब जब जॉब आपकी हुई तो आपको मतलब वैसा सीन हो गया। मैंने उसे खुद ही कह दिया कि यार मैं आपके साथ मंथली बेसिस पे तो वैसे ही नहीं चल सकता, मैं मतलब ये एनर्जी नहीं लेके चलता साथ, तो अगर आपने पर प्रोजेक्ट चलना है तो वो बताओ, जो उसी ने मुझे सजेस्ट किया था। तो अभी तक मेरे भाई का रिप्लाई नहीं है। तो ये सब बताने का मकसद कि भाई ऐसे एडिटर्स भी हैं, फिर तो इसको ना ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एडिटर्स के साथ ही बुरा हो रहा है, एडिटर्स भी बड़ी गेम में चला रहे हैं। एक और एडिटर के साथ एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, इस चीज को मैं बता के इस बॉय को विक्टिम ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब उसके साथ तो वाकई गलत हुआ है, गलत हुआ है तो वीडियो बना रहा हूँ ना बेटा, लेकिन ना मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दे रहा हूँ कि ये कहना कि सारे एडिटर्स ही दुख में है, वो बात सही नहीं है, और सारे वो बंदे जो एडिटर से काम करवा रहे हैं वो उनके ऊपर जुल्म का, तो ये भी बात सही नहीं है। वो कहते हैं ना अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। एक एडिटर को एडिटिंग के लिए काम दिया, उसने वीडियो की, क्लाइंट को भेजी, रिवीजन आई, नोमी भाई हुए ना चेंजेस कुछ ज्यादा ही हैं, तो मैं कुछ बिजी भी हो गया हूँ, आप ना ये काम किसी और से करा लो, मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरे पास काम का रश ज्यादा हो गया। अबे तू नहीं करना था काम, मतलब 50% काम करके 50% में बैकआउट, तो ये मसले भी हैं। तो ये मसले चले। बाय द वे भाई, अगर आप एक अच्छे एडिटर हो, यहाँ वेलेंशिया टाउन के इर्द गिर्द रहते हो, वावड़ा टाउन के इर्द गिर्द रहते हो, लाहौर में, और ये सारे मसले मुझे नहीं दोगे तो मुझे बताओ, मुझे कॉन्टेक्ट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़े दुख रो लिए मैंने, और मेरे पास बाय द वे एंडलेस स्टोरीज हैं एडिटर्स की जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, तो मैं तो पूरी एक वीडियो उस पर बना सकता हूँ। एनीवेज, भले आपको एक दिन में बने, 2 दिन में, 3 मिनट, उसके बाद मैंने बोला सही, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि यार इतना देर लगती है वीडियो बनाने में, 2 दिन लगते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, पर वीडियो से मुझे 1500 है। मैं बोला अच्छा, अब उसके बाद 1500 तो बहुत ही कम है ब्रो। मेरी सैलरी मुझे मिली तकरीबन 12,000 रुपए। अच्छा, अब उस 1500 में ये बेचारा उसके पास जा भी रहा है, वीडियो रिकॉर्ड भी खुद कर रहा है, एज अ कैमरामैन भी एक्ट कर रहा है, और फिर उसको एडिट भी कर रहा है, और मेरे ख्याल में थंबनेल भी बना के देता होगा। कितने सब्सक्राइबर? 9 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा जो कि मुन्ना शबाना सीरीज में 1 मिलियन व्यूज ले रहा है, उसने सिर्फ एक काम करने वाला बंदा है उसको दे रहा है 12,000 में। वही बात है, पर वीडियो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मतलब या तो हो ना कि वो स्ट्रगल में, और वो आपको कह रहा हो यार तू अभी मेरे साथ चल, आगे होगा तो दोनों भाई खाएंगे। वो पहले मिलियन व्यू उठा रहा है उसने, और क्या करना है। ठीक है, अब ये मेन गेट था, उसको बिल्कुल बराबर में सीढ़ियां होती थी ऊपर जाने के लिए ना, तो उसके बाद ऐसा बोला क्या मैं तुम्हें दूंगा चाबी, तो उसको पता था ये भी कभी भाई चला जाता है, कभी ये घर पे लेट आता है नीचे, उसको खुद बोला मैं तुम्हें चाबी दूंगा, डायरेक्ट ऊपर और छत पे जाके बैठूंगा। छत पे कमरा दिया हुआ था, अगर मेरे पास कोई वीडियो होती तो मैं लगा दूंगा कि वो किस टाइप का कमरा था। 9 लाख सब्सक्राइबर भाई के पास थे, और ना भाई के पास कोई स्टूडियो था। अगर इनसे कभी पूछा जाए तो मुझे कहते थे कि यार वेबसाइट वगैरह को ना मैंने बताया था ये सारी एडिट का, और उसके बाद स्टूडियो का भी नहीं पता था उसको। मैंने बोला कि स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टूडियो कैसे लेते हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, और मेरे दिल में से मैं मुंह पे नहीं बोल सकता था। ऑफ कोर्स मैंने दिल में बोला कि आपके पास कौन सा स्टूडियो है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आप ओ भाई क्रेजी यार, क्रेजी। बात ना भाई अपने पाकिस्तान में ऐसे ही है, इनके पास ये जो अवाम बैठी है बहुत ज्यादा, ये लोग री इन्वेस्ट करते ही नहीं है, और मैं बचाता ही नहीं हूँ कुछ अपने पास। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि जब गेमिंग पीसी के साथ साथ मैक मिनी मंगवा लेना है, उसके साथ मैकबुक भी है, जब जी प्रो एक्स होते हुए एमएक्स मास्टर भी मंगवा लेना है, तो पैसे बचने कहाँ से हैं। खैर, कहने का मकसद है कि ये वाकई ही मैं इनको जितना जानता हूँ ये इस मेंटालिटी के लोग हैं कि भाई अभी तो काम चल रहा है तो चलने देते हैं, तो ये बात तो है। कमरे की ऐसी हालत होती थी मैं कि अक्सर वो झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगती थी, कमरे का लाइक ऐसा तहस नहस हुआ था, वो छत का कमरा था, हवा आती थी, मिट्टी भी साथ में आती थी। तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी उस वक्त, और बोला कि तुम आ जाना। मैं अगले दिन आया, मैंने चाबी से दरवाजा खोला, तो उनकी पप्पू बाहर आ गई, बोला कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो अंदर, फात पूछा कि वो नीचे है, मेरी जवान बेटियां ये वो। मैंने बोला कि आपकी जवान बेटी को मैं थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट दरवाजा भाई जवान भी उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, वो क्या करे, उसको तो जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई, बेचारा पहले आधा घंटा बाहर खड़ा, उसको चलो ये शुक्र है कि यार चाबी दे दी, मैं जाके ऊपर बैठ जाऊंगा। वो जा रहा है तो अंदर एक फुफ्फो आके खड़ी होगी। अब नाउ आई एम द मेन प्रॉब्लम। ओ भाई गरीब की जिंदगी में स्ट्रगल ही चल रही है, कभी बाहर खड़ा है, कभी फुफ्फुओं से लड़ रहा है, क्या यार। ओके, मुझे सपोर्ट किया फादर क्या, मैंने कि बोला कि क्यों चीज लिए फिर फादर भाई आया और मैंने बैठ के सारा मामला बताया। देखो बंदी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ऐसे फायदा नहीं है कि मैं आऊं आपको चाहिए कि आप खड़े रहो वहां पे। उसने बोला कि अबे छोड़ दे इतनी बातों को, मैं होता तो मैं तो चीखना शुरू करता था, करने लग जाता ये वो ना। ओ भाई तुम
मेरी बेटियों को ताड़ते हो, तुम यहाँ क्यों आए? अब देखो ना यार, इस मेंटेलिटी के बंदे के साथ आप काम कर रहे हो जो आपके प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहा है। मैं ना तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, आगे जाके भाई हर बंदे को बेस्ट विशेष है कि वो ग्रो करे और वो साथ एम्प्लॉयज़ रखे। अच्छा, ये एम्प्लॉय वाला लफ्ज़ वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस, कोई यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा होता है या कुछ भी होता है, तो उसके पीछे ना लोग होते हैं जो एट द एंड ऑब्वियसली आपके साथ एक मनी कमिटमेंट की वजह से साथ होते हैं, लेकिन उनके बगैर वो चीज़ मुमकिन भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं चैनल के अंदर उनका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट होता है जितना आपका होता है। तो मैं ये बात मानता हूँ कि एज अ बिजनेस ओनर आपके अंदर इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि आप अपने आप को अगले बंदे के जूतों में रख के सोच सको। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैंने एडिटर रखा हुआ है, मैं उसको वीडियो एडिट करने के लिए देता हूँ और वो कहता है नोन भाई मेरा ना माउस खराब हो गया है, एक बटन को 5 दफा दबाऊं तो दबता है। तो मैं अब उसे ये तो नहीं ना कैसा तो कर क्योंकि उसकी लाइफ ही वो है, वो बेचारा उसने एडिट करनी है, उसने अपनी जॉब करनी है, उसको उसमें इशू आ रहा है ना, तो वो उसकी लाइफ है पूरी। तो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी यही होगी कि मैं उसको कोई नया माउस दिलाऊं या एटलीस्ट उसकी हेल्प करूँ नया माउस लेने में। तो भाई बैड सीन्स यार। सेट हाउस। मैंने उसको इतना कुछ नहीं बोला, मैंने दिल में बोला कि यार ये आप लोग कर सकते हो ऐसा, अगर कोई चिल्ला रहा सामने तो आप उसके सामने नाचना शुरू कर दो, बट मैं इस तरीके का बंदा नहीं। मैं चाहता हूं कि पूरा भले जाओ जब वो चीख रही है और मैं खड़ा हुआ, तो उसने मुझे बोला कि सारा कि तू ऐ करा कर, ये वो चिल्ला कर, मतलब उसके कहने का मतलब कि चिल्ला कर, मैंने बोला मुझसे नहीं रहा जाता। तो मैंने बोला यार मैं फिर ऐसे ही चला जाया करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप तो होते ही। उसने बोला कि भाई तुझे लाजमी है कि अगर मैं घर पे ना हूं, तुझे लाजमी है कि तू अपने पेरेंट्स दे मुझे। मैंने बोला कि मैं फिर इसका मतलब ये पूरा दिन खड़ा। उसने बोला हां तू पूरा दिन खड़ा है, मैं जब तक नहीं होता तेरा काम है तू आया, अगर कोई कंपनी ये ना फिर कंपनी से शुरू कर देता, अपने YouTube की फील्ड को एक नॉर्मल कॉल सेंटर या फिर कंपनी से जोड़ना शुरू कर देता। इस कंपनी में जा रहे हो तुझे अपीयरेंस देना लाजमी है। हाँ ओके, हाँ तो अपीयरेंस देना तो लाजमी है, लेकिन भाई कंपनी में फिंगरप्रिंट भी तो लगे होते हैं। फिंगरप्रिंट लगाओ, जाके एसी में बैठ जाओ। जो रियल कॉर्पोरेट में, रियल कंपनीज में काम होता है ना, वो वाकई है कि एम्प्लॉयज ने अगर बैठना है तो वो बैठ सकते हैं कंपनीज में जाके। और बल्कि ये चीज ज्यादा अच्छी होती है। बाहर मतलब फुल गर्मी है तो लड़के क्या करते हैं, और ये बड़ी सही चीज है, मतलब ना पॉजिटिव चीज है कि अब जैसे बॉयज है बेचारे हॉस्टलों में रह रहे हैं, उनके हॉस्टल में एसी नहीं है, चलाएंगे तो ज्यादा बिल आएगा, उसकी पे ही कर देगी। तो लड़के क्या करते हैं, सुबह 7 बजे चले जाते हैं और शाम को 9-10 बजे तक उधर ही बैठे हैं। तो बेशक वो अपना कुछ अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एसी शेसी चल रहा है, क्योंकि वो चीजें होती हैं। तो कंपनीज में तो ऐसा कल्चर है भाई। और ये देख लो इधर तो कंपनी की तरह अपीयरेंस देनी है, अपीयरेंस क्या है, बाहर आके ऐसे खड़ा है, फुफ्फो के सामने ऐ कर रहा है यार। फहद भाई, अबे फहद भाई, अबे क्या कर रहा है यार तू? यूट्यूब का बोला भाई तुझे आना है जो भी हो जाए, मैं घर पे हूँ ना हूँ तुझे आना है। हम लोग गाड़ी से उतरे और हमारी ऐसी कोई बातचीत हुई थी, हम लोग दरवाजे की तरफ खड़े थे अपनी, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी मुझे याद नहीं, तो समझ एक काम कर तू यार चला जा बेटा, अगर तुझे नहीं करनी तो, अगर तुझे काम करनी बात है दूसरे महीने की। दूसरे महीने में हमारी इतनी थोड़ी बहसबाजी शुरू हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा वीडियो बनाने नहीं उसामा चल है। तो अब ऑफकोर्स एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आपके पास कोई आए और आप इस तरीके से करो। अक्सर मैंने अपने ब्लॉग में चीज एग्री भाई एग्री। अगर आप किसी के पास जा रहे हो और वो उसमें इतनी एम्पैथी नहीं है कि वो आपको बिठा सके, तो ये तो सबसे मतलब ना वो सबसे गिरा हुआ दर्जा है। तो अब ये हुआ कि 1 साल बाद मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा गुजारा नहीं हो रहा था यार इसमें। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इससे सैलरी की बात की थी बढ़ाने की, क्योंकि मैं नहीं करता पैसे बात, अपनी सैलरी की बात नहीं करता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में अगर जो बंदा मेहनत करे, जो तुम्हारी मेहनत है, तुम उस हिसाब से पैसे मांगो, वरना फिर काम करने का फायदा नहीं है, जो कि मैंने की है। एग्री। मुझे सैलरी दी, उसमें मेरी सैलरी कुछ महीना खत्म होता, मैंने बोला भाई मुझे अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी है, समझ बता क्या बात करनी है। मैंने बोला यार ये 12-15 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो रहा, तो उसे बोला कितनी करनी है, मैंने बोला 35। उसने बोला 35 तो नहीं, इसने बोला मैं तुझे कर दूंगा 25। उसने 25 बोला 30 बोला, मैंने बोला नहीं 25 नहीं 35 ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि 5 हज़ार मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे। हाँ मैंने इसको बात बोली थी 5 हज़ार मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे, आना जाना तकरीबन 30 हफ्ते। हाँ अब ये देखो ना कि अगर वो एज अ वीडियो एडिटर उसके पास जा रहा है तो वो उसका कैमरा भी संभाल रहा है। इसको चाहिए था कि ये डे 1 पे उससे बात करता कि फात भाई मुझे मेरा रोल बताओ, मेरा रोल है लेट्स से वीडियो एडिटर, तो मैं एडिट करूंगा ना, मुझे ड्राइव में डाल के भेजो, मैं अपने घर में बैठ के काम करूंगा। लेकिन अगर मैं वहां आऊंगा भी, मैं आपके पास अगर डेली आ रहा हूं, तो उस चीज की एक अलग कॉस्ट है ऑब्वियसली, मेरे जो मुझे कॉस्ट पड़े, तो एटलीस्ट आप मुझे वो कॉस्ट तो दो। तो इसमें ना जो अभी तक मुझे एक चीज समझ आ रही है, 1 साल गुजर चुका है और ये बॉय अब उससे बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल में कसूर दोनों तरफ का ही है। इसका कसूर ये है कि इसने उसको टाइमली कन्वे नहीं किया। एटलीस्ट कन्वे तो कर देना चाहिए ना, अगले बंदे को बताओ तो सही कि यार आपको ये वाला मसला आ रहा है। आप उसको अगले महीने, क्या मैं कहता हूँ अगले हफ्ते उसको बताओ कि फात भाई मैं अब डेली आपके पास आता हूँ, ठीक है, 5-7 हज़ार रुपया मेरा पेट्रोल में लग जाता है, मुझे बच रहा है 5-7 हज़ार, मुझे बताएंगे इसको हमने कैसे देखना है। इस तरह हम बात करते होते हैं कि यार मुझे बताओ हमने नोट मैंने उसको, फात भाई मुझे बताओ हमने इसको कैसे देखना है यार। उसके बाद वो कहेगा तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। तो एनीवे साल गुजर गया, साल बाद इसने फिर बात की अपनी 30 हज़ार में। अच्छा तो समझ, क्योंकि लाइक ऑफकोर्स जब मेरी 12 सैलरी थी तो खाना वाला भी इसकी तरफ से होता था, अगर मैं वो भी ऐड करना शुरू कर तो मेरे पास महीने में कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसे मैंने चलो आप मुझे इसका माइंडसेट नहीं पता था कि जब भी पैसे बढ़ाता है तो ये रूल बनाना शुरू कर देता है। रूल कैसे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। रूल नंबर 1 ये था कि खाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, मतलब वो नहीं देगा। रूल नंबर 1 छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे कितने, 1400 रुपए, और भी बहुत सारे रूल बने थे, तो मैं उसमें एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, तुम लोगों के दिमाग में ओके, तो इसके बेचारे के खाने के पैसे भी खाने के पैसे यार गिनने शुरू कर दिए हैं, तो खाने के पैसे भी अब इसके ही कटने लग गए हैं।
हम लोग रैंडम तस्वीरें करते थे और हम लोग उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं और वो तकरीबन 8 से 9 मिनट की वीडियो ऐसी बन जाएगी। तो मैंने उसको बोला फातिमा ये करो और हमारे पास फूड के इतने प्रमोशन आते हैं हम लोग उसमें डाले करेंगे। तो उसने बोला हाँ सही है। और जब उसको बना था मिशान भाई का फूड का चैनल तो उसने बोला चलो ठीक है बनाते हैं आप सही है तू। तो मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया जब जाके समझ था तो उसने अपना चैनल बनाया ये वो अब शुरू में उसने बात बोली थी ये तकरीबन 1 साल बाद से बनाया और दूसरे महीने तीसरे महीने की जो बात मैंने तुम लोग बोली ऐसे बोला कि मेरा जो काम बढ़ेगा तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे ये बात याद रखना। तो हुआ ये ठीक है, तो काम तो बढ़ गया ना भाई, काम तो बढ़ा ही हुआ था, मिलियन मिलियन व्यूज तो आ ही रहे हैं। 3 दिन बाद इसने बोला कि यार हम लोग अपना पहला चैनल नहीं संभाल पा रहे 4 वीडियोस आ रही है वो। तो मैंने बोला फात भाई देखो मैं मेरे पास सारा प्रूफ है इस चीज़ का मैं तुम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा ठीक है। मैंने उसको बोला फात भाई देखो मैं आपके पास इतनी जल्दी आ रहा हूँ अब मेरा इसमें इतना कोई फायदा नहीं था। मैं चाहूँ तो मैं मतलब मैं 3 बजे आ रहा हूँ 5 बजे के बाद वीडियो में चाहता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ मुझे तो महीने में सैलरी नहीं है जो भी हो जाए। तो मैं समझ नहीं था कि मैं अपनी रोजी हलाल नहीं करूँ और मैं मेहनत नहीं करूँ क्योंकि मेरी ये फील्ड थी और मुझे इस काम में मजा आ रहा था और मैंने इसका इतना साथ दिया जो इसने तकरीबन इसने अपने बैठ के दिमाग में भी नहीं डाला होगा कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है मेरे लिए इतना कॉपरेट कर रहा है। सुबह की वीडियो होती थी मैं सुबह भी जाता था 7 बजे किसी चीज़ को कभी सोचा नहीं और इसने ये नहीं देखा कि यार मेरा और इसका इतना अच्छा कनेक्शन था। मैं जब इसके साथ था 9 लाख से 3 मिलियन से 2 साल में हुए हमारा और मेरा और इसका इतना अच्छा कनेक्शन था कि मैं कहता हूँ क्रेजी भाई, 9 लाख से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए इस बंदे के साथ और ये बैठा है 15 20 25 हजार पे। ओके मेरी जरूरत थी मुझे इसकी जरूरत थी इस तरीके का था। खैर फिर उसके बाद सीन ये हुआ ऐसे 2 दिन बाद ग्रुप पे मैसेज किया इसने बोला हमारे ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में बोला कि हम आपसे चैनल संभालने नहीं जा रहा और हम लोग ये करते हैं एक बंदा हायर करते हैं। मेरे दिमाग में वाली बात है मैंने बोला कि आपने बोला था कि जब मेरा काम बढ़ेगा तो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। मैंने बोला मैं इसको संभालूंगा सारे पूरी चैनल को और इसका ये रिप्लाई देखो जब इसने मुझे रिप्लाई किया फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस सोच यार साहब फटी पड़ी है बाकी एक नया बंदा रख रहा हूँ एक्स्ट्रा के लिए वो एक्स्ट्रा संभालेगा हमारा काम नहीं है समझ रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को लिख दिया कि यार ये नहीं करूँगा मैंने पहले आपको बोला था कि मैं आपके पास ही अर्न करूँगा ज्यादा। अबे उसका थोड़ा सा ना अलग काम होगा तो समझ नहीं रहा 24 घंटे वाला सीन है मतलब वो प्रीमियर वगैरह चलाता है सब कुछ करता है प्रीमियर फोटोशॉप ये वो सारी पंचायत उसको करनी बाकी भाई जो बंदा ये करे ना प्रीमियर फोटोशॉप सारी पंचायत आती है उसको। भाई ऐसे बंदा के साथ ये काम ना करो भाई, जो बंदा टूल्स की रिस्पेक्ट नहीं ना कर सकता मजाक के अलावा प्रीमियर फोटोशॉप सारी पंचायत आती है उसको। हाँ मैं ट्रिगर हो गया यार सारी व्हाट इज पंचायत भाई क्या मसला है तुम्हें। एक दिन पूरा 24 घंटे फिर अगले दिन छुट्टी होगी एक दिन पूरा 24 घंटे ऐसा सीन है। फिर मुझे बातों में घुमाने लगे कि एक बंदा आएगा वो 24 घंटे काम करेगा मतलब एक दिन नहीं 2 दिन लगातार वो काम करेगा फिर अगले दिन छुट्टी होगी उसकी। यार खैर मैंने आपसे आगे पूछा क्योंकि यार आप पता नहीं काम करना मुश्किल हो यार अभी बात बताओ। अरे मैं 10 बजे आता हूँ ठीक है आप खुद देखोगे हम लोग कल और परसों एग्जांपल ले लो कि हमने पूरा दिन क्या किया है। हमारे पास जब रात की वीडियो थी मैं आपके पास सुबह आया दोपहर को आया जो भी था हमने रात तक क्या किया कुछ भी नहीं किया ठीक है। तो उस दौरान मैं एडिट कर सकता था आपकी अगर दूसरे चैनल की। फिर इसके बाद सारा मैंने इसको बताया और फिर इसने इस बात पे बोला कि चलो ठीक है डन है अब तुम इसको संभालो क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं एक ही बंदे के पास काम कर रहा हूं तो मैं वहीं से ज्यादा कमाऊं और मैं अपनी ऑब्वियसली तो अब इनका डन हो गया कि जो दूसरा चैनल है इसके लिए यही बंदा काम करेगा। हुआ कि रमजान आ गए और रमजान में इसको अपने दूसरे चैनल पे सही ग्रोथ मिली जो कि मस्जिद वाला मामला हुआ था। अब जो उसने मेरी 35 सैलरी रखी थी उसमें कितनी परेशानी इसने मुझे दी है। मस्जिद वाला मामला ये वही मामला है जहाँ से मैंने इसको देखा था कि यार कोई बंदा है इसको मौलवी ने पेल दिया है बस उसके बाद भी मतलब मैं कोई खास इंटरेस्टेड हुआ नहीं था इस तरफ। मैं जो मेरे साथ जो चीजें हुई वो मैं तुम लोग बताऊंगा। अब जो बात मैं कर रहा हूँ इस मोबाइल में मैंने रखा हुआ है रिकॉर्डिंग वाला ठीक है इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। मस्जिद वाले बात में तुम लोग एक चीज दिखाई थी कि मेरा मोबाइल तोड़ा गया था मेरा मोबाइल तोड़ा नहीं गया था उसे फेंका था और उस पर तकरीबन यहाँ पे एक स्क्रैच आया था जो कि ना प्रोटेक्टर पे। अब उसको ओके तो वो जो मोबाइल तोड़ा था ओके तो इसने कहा था कि मेरा कोई मोबाइल भी तोड़ दिया मौलवियों ने तो वो मोबाइल बेसिकली इसका था और ये कह रहा है वो मोबाइल ही सामने आ गया है जो टूटा था मोबाइल तो सही है। ओके लाइक देने के लिए उसने ये वीडियो बनाई कि उसामा का मोबाइल तोड़ा गया जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड था ठीक है। मेरा मोबाइल बिल्कुल नहीं तोड़ा गया था जो उसने थंबनेल वगैरह वीडियो में दिखाया तुम लोग अगर गौर से देखो तो वो व्हाइट कलर का मोबाइल और अगर किसी मोबाइल पर ऐसा फेंका जाए तो उसमें ये चीजें नहीं टूटती तो लोग इस तरीके से पागल बनाए। हाँ ओके फेंका गया था जो कि अभी बिल्कुल सही रहता है और मैं इसे यूज कर रहा हूं। सरप्राइज्ड गिफ्ट आईफोन टू माय एडिटर गोन इमोजी। ओके तो इसने फिर उसको सरप्राइज भी कर दिया नए मोबाइल से उसका टूटा हुआ मोबाइल जाया करके। लेकिन फिर सरप्राइज क्या किया अगर तो उसका मोबाइल टूटा ही नहीं था। ओके और 2 मिलियन व्यूज खींच लिए इसने भाई देख लो भाई बंदा मतलब वही बात है कि जो बंदा मस्जिद में वो मामला स्क्रिप्ट कर सकता है और दाढ़ी उसके मुंह पे है माशाल्लाह और मस्जिद के अंदर उसने वो मामला स्क्रिप्ट किया और फिर उसके ऊपर फॉलोअप वीडियोस भी हैं कि सरप्राइज कर दिया जी मोबाइल और वो तो बंदा क्या कर सकता है जस्ट इमेजिन दिस। 10 बजे की टाइम रखी थी मैंने बोला फादर ये नहीं हो सकता तो उसने मुझे क्या रिप्लाई पड़ेगी। देख लो भाई तुम्हारी मर्जी है बाकी देख अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के 3 दिन के पैसे कटते 14 तू लगा ले 3 दिन के 1400 रुपए के हिसाब से क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा आया करूंगा जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें तो तेरा काम है ना ईद के दिन 3 दिन चल तेरा एक दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा तो मैं मानता हूँ चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके ओ भाई तो भाई इसके 1400 रुपए कटने लग गए छुट्टी के और वो कह रहा है कि तू ईद पे भी आ तू ईद पे नहीं आया और मैं तेरे पैसे काट सकता था और मैंने वो नहीं काटे तो मैं बड़ा ग्रेट हूँ। वो क्रेजी भाई क्रेजी वेडनेसडे फॉर लेट इसके भी 560 रुपए उड़ गए और ये कह रहा है कि क्या हो गया यार ऐसे तो फायदा नहीं तो वो कह रहा है टाइम इज मनी। भाई जस्ट इमेजिन के क्या क्या चल रहा है इधर। जो 2 दिन है ना उसमें तो तू फारिग था फजूल में तू सो रहा था सुकून ले रहा था घर में था ईद के 2 दिन तो कम से कम आता ये भी बात है। तो भाई वो ईद के 2 दिन फजूल में फारिग था वो ईद
भाई तू खुदा कॉपी कर ले भाई, तू कंपनी से उस चीज को वो कर रहा है, कंपनी में 5-6 बजे के बाद कंप्यूटर डाउन हो जाते हैं, तू उसको ईद में बुलाने को फिर रहा है भाई। अब दोनों दिन के मैंने पैसे नहीं काटे, ये भी तो सोच, ये सब चीजें तू देख रहा है तो वाली चीजें भी तो देख। मतलब इसके मुताबिक ये था कि अगर आप ईद है तो भी आओ, बस आप आओ, मैंने आपको अगर पैसे दिए तो मैंने आपको पूरा खरीद लिया, मेरे पास 24 घंटे रहो। बजना मैं काम कर रहा हूँ, उसका एडिट कर रहा हूँ, उसने मुझे आज बोला कि उसामा तुमने सैलरी ले, और इसने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और उसने मुझे गिफ्ट के पैसे दिए जो कि मेरे बनते थे 65,000। अक्सर ऐसा होता था कि एक दो साल में ऐसा हुआ कि समय 2 दफा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, एक तो ईदी थी, एक बार और हुआ था 15,000 रुपए, या फिर मैं पर वीडियो पे काम करता था तो मुझे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा दे देता था, ये मेरी सैलरी होती थी। अगर पता है काम ज्यादा हुआ तो जितने मेरे पैसे बने थे वो तो कुछ भी नहीं थे जितनी हमने मेहनत की, तो उसने मुझे वो 5,000 रुपए से बोला कि 65,000 और ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो उस वक्त मैं काम करता था, मैंने बोला सही भाई थैंक यू, और मैंने यहाँ से पैसे लिए और मैंने वहाँ पे बेड पे रख दिया। अच्छा, अब मेरे दिमाग में था कि मैंने जो कल वीडियो बनी थी जो मैंने टिकटॉक पे वाली थी, मैंने उसको बोला कि यार वो जो डॉल थी वो मैं इसीलिए यूज कर रहा था क्योंकि इसके घर पे पड़ी थी, मैंने बोला भाई वो डॉल है, तो उसने अपने मोबाइल में लगा था, उसने बोला यार वो डॉल। ओके, तो सीन ये है कि उसने इसको 2 मंथ की पेमेंट दी है और उसके साथ उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, फिलहाल इसने पैसे वहां रखे और ये वो डोल ढूंढ रहा है फिलहाल, क्योंकि इसने वो डोल के साथ वीडियो बनाई थी, वीडियो वायरल चली गई थी और अब वो डोल उसी की थी, ठीक है। तो इधर कहीं देख ले यार, ये वो नीचे होगी। अब नीचे इसकी फैमिली थी, मतलब इनकी वाइफ थी, तो मैं वो जा नहीं सकता नीचे, तो मैंने वो ऊपर की तरफ ही ढूंढना शुरू कर दिया। रूम के बाहर इनकी एक अलमारी थी जहाँ पे वीडियो के सामान वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। मैंने बोला इसमें होगी, मैं खुद जाके देख लेता हूं क्योंकि मुझे सही जवाब नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजा खोला, बाहर जाके उसमें नहीं थी, और फिर मैंने देखा इसके बाद कमरे में एक और अलमारी थी जहाँ पे हमारे सारे ड्रेसेस पड़े होते थे जो कि हम लोग हर वीडियो में यूज करते थे, फनी वीडियो में यूज करते थे, तो वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे इतना कोई कचरा पड़ा हुआ था, सारा मामला पड़े थे। मैंने बोला एक चीज को अगर मैं निकालना शुरू किया तो मेरे लिए रखना आसान हो जाएगा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं जब गया बेड की तरफ, सामने जो मेरे पैसे रखे हुए थे वो जब मैंने उठाए तो इत्तेफाक की बात है, इसने मुझे बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपए गाड़े हैं। अल्लाह का भाई, मैंने जैसे शुरू में बोला झूठे पे अल्लाह की लानत हो, ओके ठीक है? ओके ये बात ओके, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पहले ये तो बात इसने मैंने हमें वो 5,000 और एक्स्ट्रा, इसने 5,000 एक्स्ट्रा दिए, ये बंदा डॉल वगैरह ढूंढने गया, जब ये वापस आया तो उसने कहा कि 5,000 तेरे मैंने काटे, उसका माइंड चेंज हो गया बेसिकली या डोल का रेंट ले लिया होगा उसने। ओके, कि आने वाले कुछ दिनों में ये बात इसने हाँ बोली कि हाँ मैंने ऐसा बोला होगा, ऐसा मतलब ऐसा मानना शुरू कर दिया कि हाँ मैंने बोला इस बात को। वो कब ये मानना शुरू हुआ था वो मैं तुम लोग बताऊंगा आगे। अब जब मैं पैसे गिन रहा था तो उसने मुझे वो बात उसी बोली, मुझे लगा होगा ऐसी बात है, मजाक में बोला, क्योंकि इस तरीके का बंदा नहीं है जो ऐसी नीच हरकत करे, गलाजत हरकत करे। तो अब वो मैं पैसे गिन रहा हूँ, उसमें सच में मेरे सिर्फ 65,000 थे और 5,000 रुपए कम थे उसमें। अब मैंने सोचा इसमें से आपने दिए तो दे दो, फिर मैं निकलता हूं। तो मैंने बोला दे दो यार, मजाक कर रहा हूं ज्यादा, तो और क्या। बोला नहीं मेरे पास नहीं, क्या बोला तू, मैंने जो जितने तेरे बने तो मैंने बोला वो तो ठीक है कि मेरे बन रहे थे वो तो समझ दिए, मैंने बोला जो आपने खुशी से दिए थे। मैंने भरोसा किया था कि यार इस बंदे के सामने अगर कोई भी चीज पड़ी होगी तो ये ऐसा बंदा नहीं कि उसमें से चोरी करना शुरू कर दे, ये बेसिकली चोरी। ओके जी, तो उसके लिए 5,000 यार लालची बंदा था, क्योंकि मैंने तुमको दिखा कि किस तरीके से मेरे पैसे काटता था और एक चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी कि हमारे साथ किताब कैसे होता था। अब इसने जो दिया इसका क्या पता मूड चेंज हो गया, क्या मैंने 5,000 ज्यादा दिए, इसको मुझे 1,000 देने चाहिए थे, ये या तो मुझे देने नहीं चाहिए थे, तो इसने वहाँ से उठा लिया, चोरी कर लिया। मुझे मसला ही नहीं, अगर ये मुझे जब मुझे पैसे देता ना, वो ये बोलते हैं मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे तू दे दे, तो जो तेरे बन रहे हैं वो तो मैंने तुझे दे दिया, मैं उसको खुशी खुशी में बोलता हूँ ये लो। लेकिन ये जो हरकत की चोरी वाली की, फिर मैं निकलने के लिए खड़ा हो गया ना, तो मैंने बोला फादर अगर मुझे बताओ कि अगर आपने लिया तो उसने बोला तुमने पैसे मेरा अपनी जेब में डाली थी, जो मेरी सैलरी बनी थी। इसने क्या किया कि हम लोग की एक वीडियो थी और हमने एक स्केलेटन खरीदा था वहाँ पे ना, इसने क्या किया उसको ना बीच मिडिल फिंगर दिखा के खड़ा कर दिया था उसको, लोग जब वीडियो बनाने के लिए उसको लाए थे। तो अब वहाँ पे वही पड़ा, मैं अपनी सैलरी निकाल, मैंने अपनी सैलरी निकाली और इसने क्या किया मेरे पैसे में 5,000 लिए, 5,000 की बात कर रहा ना तू, मैंने बोला ये नहीं, ये तो 60,000 हो गया ना जो हमने 5,000 दिए थे। इसने उसने मेरी सैलरी से पैसे लिए और इसने वो मिडिल फिंगर पे खड़ा कर दिया। वहाँ पे मैंने इस चीज से दिल दुखा कि यार ये क्या यार भाई, ये तो मतलब ना, ये तो आपको एज अ ह्यूमन भी नहीं करना चाहिए, इवन पैसों के साथ वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इंसान जो भी काम करता है लाइफ में वो रिस्क के लिए करता है। तो आप रिस्क की बेहुरमती कर रहे हो, आप उसके 5,000 की बेहुरमती नहीं कर रहे, आप रिस्क की बेहुरमती कर रहे हो, तो यार नहीं यार। जो आज है वो बात क्लियर है, मैंने बोला सही है, मैंने उसको दोबारा से वो बातचीत दोहराई कि मैंने बोला 35 आपने मुझे दिया था, 5,000 एक्स्ट्रा दिए थे, ठीक है। तो दूसरा चैनल है आपका, बोला हाँ, मैंने बोला 9 महीने काम कर रहा हूँ, बोला हाँ, मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हमारी ये तक बात की थी कि मुझे कितनी सैलरी देगा दूसरे चैनल की। इसे बोला कि मेरा चैनल अभी तक लाइक वो मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरी नवंबर की 1 तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। उस वक्त चल रही थी तकरीबन सितंबर का 15 तारीख थी, उस वक्त सितंबर की 15 तारीख थी, और वो भी मैं दिखा रहा हूँ, यही बातचीत मैं क्लियर करने गया था। इसके बाद एक दफा मिल गया काम पे, तो उसे बोला मैं तेरी सैलरी स्टार्ट करूंगा 20,000 रुपए में तेरी सैलरी रखूंगा। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला 20,000 रुपए इतना सारा काम करूँ, आप 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो बना रहे हो और उसको एडिट काटिए, वो आना जाना मेरा, फिर उसके बाद कैमरा एडिटिंग मुझे 20,000 रुपए दोगे इसके। मैं इसको हमेशा एक बात बोलता था, भाई एक प्रोफेशनलिज्म लो, स्टूडियो बनाओ, अपना पीसी खरीदो एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम बनाऊँ, हमारा काम जो मैं एडिट कर पा रहा हूँ पीसी में जाएगी वीडियो और अच्छी क्वालिटी होगी। भाई ऐसा बंदा कसम खुदा की मुझे मिल जाए ना, मैं उसको नोटिस दूंगा, वो वाला स्टाम्प पेपर के साथ उसके साथ पार्टनरशिप करूंगा मैं कि भाई चैनल में तेरा तू पार्टनर है मेरा। कोई ऐसा बंदा मिल जाए भाई, आ रहा है डेली, ठीक है, वो मेरे साथ काम कर रहा है, वो मेरा ब्रेन है सेकंड। मेरे पास है बाय द वे, मेरा जो एडिटर है ही इज टू गुड, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास आजा ब्रो, आजा मेरे करीब। मजाक एक तरफ भाई, इट्स अ ब्लेसिंग अगर आप एक क्रिएटर और आपके साथ ऐसा कोई बंदा है ना, तो उस बंदे को जाने ना दो, उस बंदे को जाने ना दो। इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है। और बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो आपके उसके अंदर जान डाल देते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली शायद मेरे से भी कभी कोई गलती हो गई हो, सही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो मेरे साथ बॉयज़ मेरे काम कर रहे हैं ना, उनको कभी ऐसे मसले ना हो। भाई सामा भाई, इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर समवन, बता दो बस एक दफ़ा।
रिटर्न एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे 200 रुपए वाला स्टाम्प पेपर रिटर्न एग्रीमेंट। किस माइंड सेट में बंदा था, अपने पैसे अपने काम ही नहीं इन्वेस्ट करता था, मुझे नहीं समझ आती थी। हमारे जो माइक होता था ना वो टूट गया था, उसका क्लिप टूट गया था, तो ये क्या करता था, चेन लगा के और यहाँ पे माइक बनता था और यहाँ पे यूं रखता था माइक। और जब और खड़खड़ाती है अगर आप उसको लटका छोड़ दो तो भाई खड़खड़ाती है। बातें कर रहे थे तो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो माइक में चेन की आवाज आती थी अंदर अंदर। तो ओ ऐसा लगता भाई, कैसे भूल सकता हूँ मैं कि वो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठा है और उसका माइक, भाई ये रोड का माइक है, ये देखो ये रोड का माइक, और ये चल नहीं रहा, चल रहा है ये हाइपर एक्स, ये इसके साथ वीडियो बन रही है और ये वैसे ही पड़ा हुआ है। ओए होए होए, मतलब मैं अपनी कलेक्शन दिखाऊं भाई, मेरे पास बोया, मेरे पास न्यूवर, मेरे पास हाइपर एक्स, रोड, मेरे पास क्या क्या नहीं पड़ा यार। ओ शिट भाई, ऐसा भी होता है। और मुझे ना इस चीज का बड़ा ताजुब हो रहा है कि यार ऐसा भी क्या कंटेंट के खत्म इक्विपमेंट के साथ बन रहा है फिर भी इतने व्यूज, तो वो हम लोग देखने वाले हैं अगली वीडियो में। इसलिए मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी रखूंगा 20,000 रुपए। इसको बोला जो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया, इसमें हाँ अब ये मैच में थोड़ा कमजोर है, इसमें हाँ मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। अब जब मैंने लगाया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो मेरी बनी तकरीबन 1,80,000 रुपए। मैंने बोला ये तो 1,80,000 रुपए बन रहे हैं, तो इसने बोला नहीं ये तो मैंने ओके हाँ तो बोला कि जो मैं चीजें देना चाहूंगा। तो बेसिकली इसने उसका 20,000 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, जो कि 81 बन रहा है यहाँ। अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वो चीज़ है जो थोड़ी सी ना वियर्ड हो जाती है, क्योंकि ये उसके पास फुल टाइम काम कर रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एडिटर है ना, तो बड़े ऐसे महीने गए कि हमने एक वीडियो की, बड़े ऐसे महीने गए कि हमने 5 शॉर्ट वीडियोस की बस, लेकिन मैंने उसको पूरा पे किया क्योंकि उसकी मेरे साथ कमिटमेंट है ना। और इसी तरह जब मैं उसको 20 वीडियोस दूंगा, जब मैं उसको 40 वीडियोस दूंगा, तो वो कुछ कह नहीं सकता। ऐसे ही है, एक चीज होगी कि वो एक्स्ट्रा आवर्स नहीं देगा, लेकिन डेली के 8 घंटे जो उसके मेरे साथ कमिट है, उन 8 घंटों में लेट से अगर 3 वीडियोस बन सकती हैं तो 26 वर्किंग डेज हैं, 26 वर्किंग डेज में लेट से 3 वीडियोस वो बना सकता है। उसका मैक्सिमम आउटपुट ये है, तो 78 वीडियोस तक वो बंदा मेरे से वो सवाल नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहे नो भाई अब थोड़ा सा आउटपुट ज्यादा हो रहा है और मुझे एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ रहे हैं, तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, वही वाली बात जो मैंने कही थी कि हम इसको कैसे देखेंगे, ये वाली बात होती है। तो फहद यहां समझ के बैठा होगा कि हाँ ये मेरे पास क्योंकि आ रहा है और मैं इसको पे कर रहा हूं, वो 15 20 25 30 जितना भी वो कर रहा था, और उसमें ये मेरा मेन चैनल भी देख रहा है और गेमिंग चैनल भी देख रहा है, लेकिन ये उसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है कि वो मैं अलग से देख रहा था। और ये वही बात है जो डे 1 पे करनी थी, ना कि यहां। तो अब हाँ, अब ये चीज मेरे ख्याल में ऐसे हल होगी कि एक मिडल पॉइंट पे आएंगे ये दोनों, और मतलब फाद भाई दे दो यार, पैसे तो देने बनते हैं, मैस तो किया आपने, किस्तें बनवा लेते हैं 50-50 हज़ार करके दे दो, लेकिन दे दो यार, जान छुड़ाओ, किन चक्रों में पड़े हुए हो। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसके पीछे यही सीन है कि वो कह रहा होगा कि मैंने इसको फुल टाइम रखा हुआ है और ये उस चीज़ को बना के बैठा हुआ है कि वो तो अलग था और ये अलग है। और वजह इस चीज़ की क्या है, वही मिसकम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की ही नहीं। तो जब ऐसा काम हो, और भी जो मेरे एडिटर ब्रोज हैं, अगर कुछ ऐसा लाइफ में फेज आ जाए, अब जैसे लेट्स से कि काम का वर्कलोड बढ़ चुका है, सही है, फॉर एग्जांपल मेरी महीने की है 10 वीडियोस की कमिटमेंट, फॉर एग्जांपल मेरा एडिटर है उसके साथ मैक्सिमम आउटपुट है 10 वीडियोस का, तो जब मैं उससे 15-15 वीडियोस करवाने लग गया, तो 1-2 महीना वो कर ले, उसके बाद वो कहे कि नोमी भाई अब हम इसको कैसे करेंगे, क्या आप मेरी पे बढ़ाओगे, क्या हम एक नया बंदा लाएंगे, हम क्या करेंगे। और इसलिए भाई अब कम बैक करना था मैंने, नोमी ओपी का नहीं आ रही वीडियो, लेकिन मैंने क्योंकि 30 वीडियोस डालनी थी, तो मैंने अपने एडिटर से कहा कि यार तेरा मैक्सिमम आउटपुट क्या है। उसने मुझे बताया मेरा मैक्सिमम आउटपुट ये है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है हमें नोमी ओपी के लिए एक अलग एडिटर चाहिए। अब मेरे पास 2 एडिटर्स हैं, पहले मैं एक एडिटर रख के वीडियो अपलोड नहीं करता था, अब मैं 2 एडिटर्स रख के वीडियो अपलोड नहीं करता। ये हूं मैं भाई यार, क्या यार, अब मुझे समझ आ रही है पैसा क्यों नहीं बन पा रहा। मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, इसने बोला जो मैं तुझे खुशी से देना चाहूंगा बंदा यार। मैंने बोला फन भाई इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर कभी मुलाकात हो पाई तो ठीक है मैं चलता हूँ। और मैंने उसको ये अल्फाज बोला, मैंने बोला मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। उसने बोला तू जा रहा है बस। मैंने बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। अब बस ओके तो मेरे ख्याल में दैट शिट यहाँ आके इनका ख़त्म हो गया था और इस तरह इसने एंड कर दिया था। इस चीज़ की जो वजह है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिले। अगर आप एक एडिटर हो या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, मैं बताता हूँ मसला क्या। अब मसला ये है कि जो एडिटर्स है इन्होंने वो जॉब वाली जो ऑफिशियल जॉब्स होती हैं, जैसे जो कॉर्पोरेट कल्चर है, वो देखा ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने लेट से जी वो के पढ़ाई नहीं करेंगे और एडिटिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो भी सही है, उसमें भी मसला कोई नहीं है। लेकिन उससे ना एक चीज़ स्किप हो जाती है कि आपको कॉर्पोरेट कल्चर का पता नहीं चलता। आप वो वाली जॉब तो करते ही नहीं हो जो मतलब उस तरफ वाली जॉब होती है। और अगर फिर आपको कोई ऐसा मतलब बंदा मिल जाए जिसके साथ आपने काम करना है, फाद भाई जैसा, फिर ये होता है। और सेम गोज विद क्रिएटर के क्रिएटर्स जो मतलब कॉर्पोरेट कल्चर से हो के नहीं आए होते, उनको नहीं पता होता कि मैंने अपने मतलब एम्प्लॉयज को, अपने साथ वाले लड़कों को कैसे लेके चलना है। तो मसला दोनों तरफ से। यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशंस का पता ही नहीं है एडिटर्स को कि भाई मुझे क्या मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मैं डिजर्व नहीं करता। या कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेंगे या बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या वही बात है कि
या तो फुल एक्सप्लॉइट हो जाएंगे या अगले को एक्सप्लॉइट कर देंगे। मैसेजेस मैंने दिखाए हैं भाई, क्या सीन चल रहा है मैंने दिखा दिया पहले। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सा एजुकेट होने की और थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की जरूरत है, और इस प्रोफेशनलिज्म के अलावा थोड़ी सी एम्पैथी की भी जरूरत है कि यार अगले को, अपने आप को ना अगले के जूतों में एक दफा डाल के देखो कि यार वो गुजर किस चीज से रहा है। उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है डेली का, उसका फ्यूल लग रहा है, उसका महीने का 5-7-10 हज़ार का तो फ्यूल लग जाता है, तो उसको बच क्या रहा है। तो ये सीन है, और एडिटर्स को यही मशवरा है कि अगर काम कर रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली आपने रूड नहीं होना, आपने पैसों के पीछे लालची नहीं बनना। मेरी तो खुद इस चीज से ना मेरा दिमाग खराब होता है कि लेट्स से मैंने एक एडिटर को कहा कि यार हम करते हैं, शॉर्ट्स एडिट करनी होंगी और 30 से 60 सेकंड की शॉर्ट होंगी, तो अब अगर एक 1.5 मिनट की शॉर्ट भेज दिया मैंने उसको, तो यार वो रोए तो ना, मतलब इतना तो होता है ना। और सेम एडिटर वाली साइड से कि वो शॉर्ट्स पे हायर हुआ है, और अगर हर वीडियो ही मतलब 3-4 मिनट की है कि वो थोड़ा सा तो पुश हो जाए, लेकिन इतना भी पुश ना हो कि हर वीडियो ही 3-3 मिनट की आ रही है, तो फिर आप डिस्कस करो। तो एडिटर्स को वो एक बाउंड्री जो है ना कि हाँ यार यहाँ तक मैं कोऑपरेट करूंगा, मतलब ऑब्वियसली कोऑपरेशन के बगैर तो चल ही नहीं सकता काम, कि यहाँ तक मैं कोऑपरेट करूंगा और इसके बाद मैं कहूंगा कि यार नोमी भाई अब हमने इसको कैसे लेके चलना है, समझ रहे हो। और क्रिएटर्स वाली साइड से यार खुद को ये ना समझो कि भाई मैं ही मैं हूँ। हाँ मुझे पता है कि क्रिएटर्स में ये बात क्यों आती है कि जी मैंने अकेले ने चैनल शुरू किया था और मैं अकेला इसको चला सकता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब बात आ गई है आउटपुट पे कि पहले आपकी लाइफ में सिर्फ यही था, अब आपकी लाइफ में एक तो ग्रोथ हो चुकी है, एक उसकी एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड है काम की, और तीसरा आपकी लाइफ में और भी चीजें आ चुकी हैं। तो अब अगर आप क्योंकि अब उस चीज को फुल डेडिकेशन नहीं दे सकते और आपको बंदे रखने पड़ रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह तो चलोगे यार ये भी मैं ही हूं, ये भी मेरा ही हिस्सा है, इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। तो वही वाली बात है कि क्रिएटर साइड से थोड़ी एम्पैथी की जरूरत है और एडिटर साइड से थोड़ी वो बाउंड्रीज की जरूरत है। अब इसकी ना मैं मिसाल देता हूं, मेरे साथ एक बॉय काम करता है और मेरा और उसका फुल क्लियर है कि तो एक्स्ट्रा क्लाइंट्स भी ले सकता है। इवन आज सुबह मैंने एक फेलो क्रिएटर को अपना ही एडिटर दिया है, ठीक है, लेकिन अब वहां उस तरफ से भी मुझे ये बात क्लियर है कि जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो उसके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और जो बाकियों का काम है वो मेरे बाद करेगा। तो ये एक विन विन है, और ऐसे जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता जाएगा तो वो बाकियों के काम को खुद ही कम करता जाएगा। मुझे उसके ऊपर इतना ट्रस्ट है और इस तरह उसको भी मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि यार जैसे जैसे इसका काम बढ़ेगा तो मेरा भी काम बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह मसले ही चल रहे हैं, बड़ी जगहों पे क्रिएटर और एडिटर्स का बड़ा हेल्दी सीन भी है। तो भाई एडिटर्स होप लूज नहीं करनी भाइयों, लगे रहो, काम करो यार, कोई बात नहीं, इजी सीन्स। और ऐसे मसले वाकई हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको अंदर से ना वाइब आ जाती है, वो जो ज़मीर होता है ना वो आपको बता ही देता है कि यार ये क्रिएटर सही नहीं है, मेरा इसके साथ नहीं चलेगा। फिर आप खुद को पुश करते रहते हो और इवेंचुअली आप बर्न आउट होते हो। तो ये जो ब्रो है हमारे, ये एक्सप्लोड हुए बाद में एक ही दफ़ा। तो ये सीन है जी। बाकी यही था आज के लिए, यही ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर देना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे है कि यार ये बॉय के साथ गलत हुआ है, लेकिन अब जैसे वो 180 वाली बात कि वो चीज कम्युनिकेट की ही नहीं गई तो क्रिएटर को कैसे पता। ये तो उसके ऊपर बम भी फोड़ा गया ना। मैं उसके कंटेंट के साथ बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, मैं उसके माइंडसेट के साथ बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन एक 80 पे आके भी फिर थोड़ा बहुत समझ रहे हो। और ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना कि यार ये जो कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, ये वाला पार्ट मैंने भी थोड़ा सा हार्ड वे से ही सीखा, एंड आई गेस विल नेवर नो। वो चीज़ बस साइड पे है तो उसको साइड पे ही रहने देते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो या भाई ताल्लुक खराब करने के बजाय ना एक दफ़ा कम्युनिकेट ज़रूर कर लो। तो बाकी बस यही था आज के लिए। और ये लोग जो मिलके मास्टरपीस बनाते थे, ये जा रहा है, शूटिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है और वो एज अ एक्टर उसमें आ रहा है, तो हम देखेंगे कि ये लोग क्या मास्टरपीस बनाते थे ऐसे, और वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बस ये था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।